बोलो पंचबालिति भगवान की जय। बोलो दशलक्षण धर्म की, बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। सामयिक पाठ प्रारंभ। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान, मार्ग में चलते हुए मुझसे प्रमादवश बिना देखे एकेंद्रियादिक जीवों की हिंसा हुई हो तो वह आपकी भक्ति से मिथ्या होवे। हे भगवान, मेरे चलने में जीवों की हिंसा हुई हो तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे द्वारा मन वच काय को वश में न रखने, बहुत चलने, इधर उधर फिरने तथा द्विइंद्रिय आदि प्राणियों पर पैर रखकर चलने में मल मूत्र थूक नाक मल मिट्टी वगैरह डालने से एकेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय प्राणी अपने स्थान पर जाने से रोके गए हों, दूसरी जगह डाले गए हों, संघर्षित किए कराए गए हों, दूसरे पर डाले गए हों, तपाए गए हों, काटे गए हों, मूर्छित किए गए हों, छेदे गए हों और अपने स्थान से जाते हुए पृथक पृथक किए गए हो तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। मैं दोषों की शुद्धि के लिए भगवान अरहंत को नमस्कार करता हूँ। ताव कायम पाव कम्मम दुच्चरियम बोसरामी। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। हे भगवान, मैं इरियापद की आलोचना करता हूँ। पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चारों दिशाओं और ईशान आदि विदिशाओं में इधर उधर फिरने और ऊपर की ओर दृष्टि कर चलने में मैंने प्रमादवश द्विइंद्रियादिक प्राणियों का घात किया हो, कराया हो या अनुमति दी हो, वे पाप मिथ्या होवे। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। पूर्व दिशा विदिशा में अरहंत सिद्ध साधु केवली कृतिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहां जहां हो उनको मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार होवे। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। दक्षिण दिशा विदिशा में अरहंत सिद्ध साधु केवली कृतिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहां जहां हो उनको मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार होए। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। पश्चिम दिशा विदिशा में अरहंत सिद्ध साधु केवली कृतिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहां जहां हो उनको मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार होए। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। उत्तर दिशा विदिशा में अरहंत सिद्ध साधु केवली कृतिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहां जहां हो उनको मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार कर। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए।
सामायिक करने की प्रतिज्ञा। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हुआ संध्या काल की देव वंदना में सामायिक करना स्वीकार करता हूँ, अर्थात सामायिक काल पर्यंत किसी प्रकार का आरंभ नहीं करूँगा और न इस स्थान को छोड़कर स्थानांतर गमन करूँगा, तथा मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उससे निर्ममत्व होता हुआ अन्य सब परिग्रहों को छोड़ता हूँ। 2.5 द्वीप, 2 समुद्र, 15 कर्म भूमियों में जो अरहंत आदि तीर्थंकर, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्म चक्रवर्ती, देवादिदेव और ज्ञानी हैं, उनकी मैं वंदनादि क्रिया करता हूँ। और हे भगवान, त्याग कर इन पापों का सामायिक मन वचन काय से न करूंगा, न कराऊंगा और न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। मैं अतिचारों का त्याग, अज्ञान की निंदा व अपनी दूषित आत्मा का तिरस्कार करता हूं। मैं अरहंत भगवान की उपासना करूंगा, तब तक पाप कर्म और दुष्ट आचरणों का त्याग करता हूं। अपराह्निक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार सामायिक समेतम कायो सर करोम्यम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। आलोचना पाठ। पंच परम पद को सदा करता रहूं प्रणाम, 24 जिन राज के गुण गाऊं अभिराम, गुण गाऊं अभिराम। प्रतिदिन कर में आलोचन, शिव पाऊं संकट मोचन। बनते नित दोष घनेरे, दिन मध्य व सांझ सवेरे। इससे हम शरण तुम्हारे, दीनों के नाथ तुम्ही हो, अशरण के शरण तुम्ही हो। दुखियों को मैंने सताया, उनके दुख में सुख पाया। उनको बहु दुख दिलाया, फिर भी मैं ना हिल जाया। सच बोलना पाप समझ कर, ठगता पर को हंस हंस कर। चोरी का द्रव्य जुआया, उसको रत्न पाप कमाया। अरुशील रतन में खोकर, नचता बहु परिग्रह ढोकर। कर क्रोध किया मन माना, माया में हित पहचाना। लालच मैं देव कुदेव न समझा, सबके जालों में उलझा। नदियों में पुण्य समझ कर, नित स्नान किया मल मल कर। गुरु मान नहीं गुण गाया, जिन शास्त्र नहीं सुन पाया। मन इंद्रिय के वश होकर, करता अपना हित खोकर।
मन माना निश दिन खाया, हिंसा करी पाप कमाया। पी कर छाने बिन पानी, कर बैठा में अनजानी। ईर्ष्या कर चित जलाया, विद्या मद में भरमाया। प्रभु जिन दर्शन करना भूला, झूला में पाप में झूला। करुणा का भावन जागा, समता में चेतन पागा। मैत्री कर पुण्य न पाया, कर दान नहीं हर्षाया। पर का प्रभु मेरी ऐसी मति हो, शुभ कर्म करूं शुभ गति हो। जिन धर्म का तेज बढ़ाऊं, सुखिया जग को मैं पाऊं। सबके सुख में सुख मानूं, निज जन्म सफल तब मानूं। तुम ही शंकर विष्णु ब्रह्मा बुद्ध जिनेश, विघ्न जाल काटो पतित, मैं हूँ तुम पतितेश। सामायिक पाठ आचार्य अमित गति करत, संस्कृत का बाबू युगल किशोर जी युगल करत। पद्यानुवाद। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम एकेंद्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा की हो। शुद्ध हृदय से कहता हूँ, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल चतुर वैद्य विष वीक्षत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपांत। अपनी निंदा आलोचन से, करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसा
कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने चली और मायावी निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। मुनि चक्री शक्री के दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। परम ध्यान गोचर पर मातम परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंस कहे, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शिव देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशी देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित। स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप्त। जिसके ज्ञान रूप दर जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव। भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह देव। तृण चौकी शील शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। है सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास।
जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, अक्षय है शास्त्र। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, महाकष्ट पा जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, निर्मल सत्य शिवम शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निरमल पद निर्वाण। 12 भावना कविवर मंगतरायजी कृत। वंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णो 12 भावना जग जीव हित जान, जग जीवन कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काट जो, होश बूंद जो गले धूप में वा अंजुलि पानी, छीन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर संपत्ति सारी, अधीर रूप संसार विचारो सब नर करुणा,
काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र से नादन चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण कोई, जन्म मरण अरु रोग जरा से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जन्म अनेक जन्मे मरा अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पे जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। जो तरुवर पे रैन भर पंछी आकरते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्राण गमावे। करता तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि तन ते बिछुड़े जो पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा वेद ज्ञान करना। तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मेली। निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज
काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे केसर चंदन पुष्प जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को भावित आश्रव भाव पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो मोह भाव की ममता जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता क्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता पंच महाव्रत समित गुप्ति कर वचन काय मन को दश विधि धर्म यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते भाव शुभाशुभ रहित जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी संवर रोके कर्म निर्जरा है शोकन हारी उदय भोग सविपाक समय पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा संवर सहित करो त्रप लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्यन सो मानो इसका कोई न करता पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता मोह कर्म को नाश शीश करो वासा दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी
नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं इस भव में आवे, एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुत तेरे, कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे, हो सुचंद सब पाप करे से करता के लावे, कोई जिनक कोई करता से जग में भटकावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मांगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। समाधि भावना कवि शिवराम जी कृत। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं, जागे नहीं आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, धर्मात्मा निकट हो जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग
रत्नात्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए बाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अमूल्य तत्व विचार श्रीमद रायचंद्र जी कृत गुजराती का श्री युगल जी कृत हिंदी अनुवाद। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला सुख प्राप्त। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नय पर तोलिए। संसार का निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या इसका। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि हो यह वचर हृदय लिख लीजिए। अपना स्वरूप
रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा, नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु वहाँ, उस बादल होते हुए तो यही रहा। पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को, निरपेक्ष है पर से स्वयं में पूर्ण ही आहा, करता नहीं भोगता नहीं स्वामी नहीं परता, अत्यंत भाव रूप में जाए निकम सदा। पर को नहीं मेरी कभी मुझको नहीं पर की, जरूरत पड़े सब पर न मन स्वतंत्र ही आहा, पर दृष्टि छोटी छोड़ कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होय तो आनंद हो। बस मुक्ति मार्ग है यही निज दृष्टि अनुभवन, निज में ही होवे लीनता शिव पद स्वयं लगा, आत्मन कहूँ महिमा आत्मभाव की केवल परमात्म शुद्धात्मा। नेमिनाद स्तुति। ब्रह्ममय परिणति के हो धारक प्रभो, नेमि जिन वर्ण मन भाव से नित करूं, जग में वैराग्य अनुपम विभो आपका, आप साही दया भाव चित में धरूं, हो के भोगों में अंधा भटक ताफिरा, घात निज पर का करता रहा, हर्ष धर आपके दर्श कर, दृष्टि सम्यक मिली, मेरा चैतन्य चिद्रूप आया नजर, हे प्रभो भावना आपको ध्याय कर, आप ही आप सा आत्मयोगी बनूं, तज के किम पाक फल सम विषय भोग में, आत्म वैभव का स्वाधीन भोगी बनूं, चाहे अनुकूलता या हो प्रतिकूलता, होवे समतामयी नाथ परिणति मेरी, भव रहित भाव चैतन्य में लीन हो, हे प्रभो अब मिटे मेरी भव फेरी, ब्रह्ममय परिणति के हो धारक प्रभो, नेमि जिन वर्ण मन भाव से नित करूं, जग में वैराग्य अनुपम विभो आपका, आप साही दया भाव चित में धरूं। निज आत्मा कहाँ है? निज आत्मा कहाँ है? मैं हूँ जहाँ वहाँ है। शुद्धात्मा कहाँ है? निज आत्मा जहाँ है। परमात्मा सिद्धात्मा कहाँ है? ज्ञानात्मा जहाँ है। ज्ञानात्मा कहाँ है?
परमात्मा जहाँ है दर्शन अब तक पता नहीं है बहिरात्मा कहाँ है, बहिरात्मा कहाँ है, बस मूढ़ता जहाँ है। देखो अंतरात्मा परमात्मा जहाँ है, परमात्मा कहाँ है। मैं हूँ जहाँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। डॉक्टर हुकमचंद जी महारिल। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान। ध्यान सूत्र आचार्य श्री माघनंदी विरचित के अंश। राग द्वेष मोह रहितो हम, गारव रहितो हम, दंडत्रय रहितो हम, अभेद रत्नत्रय रूपो हम, अत्यानंद स्वरूपो हम, चिन्मात्र मूर्ति स्वरूपो हम, ज्ञान पुंज स्वरूपो हम, चैतन्य चिन्ह मात्र स्वरूपो हम, ज्ञान ज्योति स्वरूपो हम, ज्ञानार्णव स्वरूपो हम, निर्वध्य स्वरूपो हम, शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, सदानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, निजानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम, परम ज्योति स्वरूपो हम, क्षायिक चारित्र स्वरूपो हम,
शुद्धात्म संविति स्वरूपोऽहम् भूतार्थ स्वरूपोऽहम् परमार्थ स्वरूपोऽहम् अध्यात्म सार स्वरूपोऽहम् परम मंगल स्वरूपोऽहम् परमोत्तम स्वरूपोऽहम् शुद्धोपयोग स्वरूपोऽहम् परम समाधि स्वरूपोऽहम् परम भेद ज्ञान स्वरूपोऽहम् परम संवेदन स्वरूपोऽहम् केवल ज्ञान स्वरूपोऽहम् केवल दर्शन स्वरूपोऽहम् सहज बोधामृत स्वरूपोऽहम् परम सूक्ष्म स्वरूपोऽहम् अवगाहन स्वरूपोऽहम् अगुर लघुत्व स्वरूपोऽहम् अव्याबाध स्वरूपोऽहम् अष्टविध कर्म रहितोऽहम् निरंजन स्वरूपोऽहम् नित्योऽहम् अष्टगुण सहितोऽहम् कृतकृत्योऽहम् लोकाग्रनिवासोऽहम् अनुपमोऽहम् अचिन्त्योऽहम् अक्षय स्वरूपोऽहम् शाश्वतोऽहम्। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी पिछले 10 दिनों से हम जो सभी यहाँ पर सामूहिक पाठ कर रहे हैं, ट्रस्ट का ऐसा निर्णय है कि यह सामूहिक पाठ हम आगे भी इसे कंटिन्यू करें। इसलिए ट्रस्ट ने ऐसा निर्णय लिया है कि प्रत्येक चतुर्दशी को यह पाठ ऑनलाइन आपके सभी के सामने पुनः प्रस्तुत होगा, अतः आप सभी इसका लाभ लें। इसके समय की सूचना हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। अब आपके सामने हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय जी बढ़ियातिया आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदरणीय श्री विजय जी बढ़ियातिया। आदरणीय अपने परम पद को प्राप्त करने के अभिलाषी सभी भव्य मुमुक्षु जनों को और साधर्मी जनों को सादर जय जिनेंद्र। जय बोलो वासु पूज्य भगवान की जय। साधर्मी बंधुओं, जो अभी हमारे पिछला 4.5 महीने 5 महीने व्यतीत हुए हैं, निश्चित ही वे हमें अपने आत्मा के स्वभाव को दर्शाने वाले प्रतीत हुए हैं। प्रत्येक परिवार ने 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पूजा पाठ, श्रवण पठन का कार्य किया है। यह एक अद्भुत काल है और निश्चित ही हम सबके लिए भविष्य के लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी लोग साधना नगर जिनालय से पिछले 23 वर्षों से जुड़े हुए हैं। 23 वर्ष का समय जिसे हम कहते हैं कि 2 युग हो जाते हैं। 12 वर्ष का एक युग यदि हम माने तो 2 युग हमने साधना नगर के साथ और प्रवचनों के साथ व्यतीत किया है। निश्चित ही सभी ने कहीं न कहीं सरलता को प्राप्त किया है और आत्मधर्म को आत्मसात करने का प्रयास भी किया है। साधर्मी बंधुओं, आप सबकी उच्च प्रेरणा, आप सबका सहयोग, आप सबका मनोबल निश्चित ही यहाँ के ट्रस्टियों को, सभी ट्रस्टियों को बहुत ऊंचाइयों तक जाने की प्रेरणा देता रहा है। उसी के वशीभूत यह एक कार्य सोचा गया था कि जिनालय को बने हुए 25 साल होने आ रहे हैं, अतः उसमें कुछ पुनरुद्धार की आवश्यकता है। उस सभी कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सभी साधर्मियों के साथ सभी ट्रस्टियों की सलाह से यह एक कार्य बहुत बड़ा इस कोरोना के समय में संपन्न होने जा रहा है। आप जब भी कभी अब इस मंदिर का अवलोकन करने आएंगे, आप पाएंगे कि उस छोटी जगह में हमको ऐसा आभास होता है कि कितना विशाल मंदिर और कितना विशाल परिसर हो गया है। यह बात एक अद्भुत सी लगती है। अधिकांश सुविधाएं वहाँ पे सब जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है जुटाने का
हम सब ट्रस्टियों ने प्रयास किया है। आप देखेंगे कि मंदिर के हॉल की सभी खिड़कियाँ, सभी दरवाजे पुनः बड़े कर दिए गए हैं ताकि मंदिर जी में हम आज तक बगैर पंखों की अपनी धर्म आराधना करते आए हैं। निश्चित ही ग्रीष्म के समय में थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती थी, पर अब मेरा ऐसा विश्वास है कि चूंकि सभी खिड़कियों की साइज़ डबल कर दी गई है, पीछे भी एक खिड़की निकाल दी गई है, तो प्रकाश, वायु और सभी की दृष्टि से बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। सभी परिक्रमा का जो हमारा स्थान था वह भी पुनः रोड लेवल से हमने 2 फीट ऊंचा कर दिया है। शिखर की पूरी गच्छी को भी पुनरुद्धार किया गया है और उसमें अच्छी प्रकार की टाइल्स लगाई गई है। जो कोई भी अपनी आत्मा का साधना करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है, निश्चित उस गच्छी पर जाकर भी अपना पूरा ध्यान योग सब कर सकता है। बहुत ही शांति और बहुत ही अनुकूलता वहाँ पे प्रतीत होगी, आपको उसका आभास अलग होगा। उसका ऊपर चढ़ने का चढ़ाव भी बना दिया गया है। रहा सवाल मंदिर जी के हॉल का, तो वहाँ भी सभी प्रकार की पुताई हो गई है, घिसाई हो गई है। नीचे तलघर जिसमें पानी की समस्या हमेशा बनी रहती थी, हमको उम्मीद है कि हम 95% उसको रोकने में सफल हो रहे हैं और हम सफल हो जाएंगे। नीचे के हॉल का भी हम उपयोग कर सकेंगे। ऑफिस और उसके ऊपर एक और छोटा हॉल बना दिया गया है जिसमें बच्चों की क्लासें, बड़ों की क्लासें, किसी को अध्ययन करना है तो अध्ययन कर सकता है, किसी को पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर सकता है। वह स्थान भी हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहेगा। अब एक काम 2 काम हमें और करना है। हमारी जितनी टेबलें और चौकियाँ हैं, हमारे सुशील बाबू का ऐसा कहना है कि विजय भैया इन सबको भी बदल दिया जाए, तो मैं भी उनसे उन बात से सहमत हूँ कि जब सब चीज़ नई हो रही है तो दूसरी चीज़ें भी सब नई कर दी जानी चाहिए। निश्चित ही जब हम लोगों को मंदिरों में आने का अवसर प्राप्त हो पाएगा, शासन की अनुमति जब मिलेगी, आप निश्चित ही मंदिर का अवलोकन कर सकेंगे और आप पाएंगे कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग से ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो जाता है। मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम वाकई में कोई अद्भुत जगह आ गए हैं। यह बात आप सबके प्रयास, आप सबकी सद्भावनाएं, आप सबकी सदिच्छा, सिर्फ उसके वशीभूत हुआ। कोई ट्रस्टियों का इसमें ज़्यादा मैं सहयोग नहीं मानता। हाँ, काम को अंजाम उन्होंने जरूर दिया है, पर मनोभावनाएं हमारे एक सदस्य की जुड़ी हुई थी। और एक और बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, हमने नीचे की मंजिल पे भी और गच्छी के ऊपर भी चारों तरफ रेलिंग भी लगा दी है और बहुत सुंदर रेलिंग लगी, आप उसको देख सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अब सुरक्षित हैं। एक और बात, यह सभी कार्य हमारे अनिल जी गोधा जो हैं उनकी देखरेख में हुआ है। उनका इसमें अथक परिश्रम है। वे बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी आर्थिक इच्छा के, पूरे सेवा भाव से इस प्रकार के मंदिरों के कार्य से जुड़ते हैं और उसे अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा अंजाम देके बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इस पूरे कार्य में ट्रस्ट की ओर से विपुल राशि खर्च की गई है। राशि का उल्लेख जब कभी ट्रस्ट की मीटिंग होगी तब मैं आपके सामने जरूर कर पाऊँगा। आज उल्लेख करने का उचित समय नहीं है। आप सबसे अपेक्षा है कि इस दौरान जिसकी जैसी भी भावनाएं बनती हैं अपनी भावनाएं प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ आपसे अनुरोध है कि आप भले 2-2 4-4 जने ही आके मंदिर का अवलोकन करना चाहें आएँ, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और मास्क भी लगाना है। इसमें कोई कोताही नहीं बरते। और एक और बात, अभी यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से पूरे देश में धर्म की आराधना जो चल रही है, धर्म का प्रचार जो चल रहा है, उसमें निश्चित जो सहभागी अभी तक भी कम बनाओ सहभागी बने और सभी के प्रवचन उसमें उपलब्ध हैं, सभी पूजाएं उसमें उपलब्ध हैं, कक्षाएं उसमें उपलब्ध हैं। यह सब में आप सहभागी बने। इसी मंगल भावना के साथ एक और छोटी सी घोषणा मैं आपके सामने, घोषणा में कहो या मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। स्वामी जी को समय सार ग्रंथ 1922 में सेठ दामोदर दास जी ने सर्वप्रथम दिया था फागुन के महीने में। अतः सन 2021 और 2022 के दौरान हम समय सार कहान शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, जो पूरे देश में हर छोटे गांव में, हर बड़े शहर में, हर मध्यम शहर में, हर जिनालय में, हर स्वाध्याय भवन में घर घर उसका प्रचार समय सार का हम करने वाले हैं। आप भी अपना मानस बनाएं
कोई अच्छे से सुझाव आपके पास हो। इस अभियान से हमको 1 साल सबको जुड़ना है और समय सार ग्रंथाधिराज को और स्वामी जी के द्वारा उद्घाटित जिनागम को हमें घर घर तक पहुंचाना है। यही आप सबसे निवेदन है। उसकी विस्तृत योजनाएं तैयार हो रही है। जिस प्रकार से जिन देश ने अंतर्राष्ट्रीय हमने महोत्सव मनाया था, यह उसी के अंतर्गत एक और बड़ा कार्य होने जा रहा है। आप सबका सहयोग, आपकी मंगल भावनाएं अपेक्षित है। एक बार पुनः हमारे सभी ट्रस्टी, जितने भी साधना नगर के सभी साधर्मियों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो हमें कोई भी काम हम हाथ में लेते हैं, पूर्ण सहयोग देते हैं। हर चीज, हर बात अपनी मन, वचन, काया तीनों से सहयोग करते हैं। यह एक अपने आप में पूरे विश्व में बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरे विश्व में इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था सिर्फ साधना नगर जिनालय में पाई जा रही है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। क्षमापना के लिए सभी खड़े हो जाएं। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की जो कि आपके दिव्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य वचनों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तम शील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा एवं पवित्रता को पहचाना ही नहीं। हे भगवान, मैं भूल गया। मैंने मेरी भूल से ही भ्रमण किया, रुला और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूं। कर्म कलंक का संग करने से भाव कर्म से मलिन हूं। हे विरागी भगवान, आपके बतलाए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंध हो रहा हूं। मेरे में विवेक शक्ति नहीं है। मैं मूढ़ हो रहा हूं। मैं निराश्रित अनाथ हूं। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका व आपके बतलाए हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूं। मेरे अपराध क्षय हो, मैं सर्व पापों से मुक्त हूं, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में हुए पापों का मैं पश्चाताप करता हूं। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूं, उतने उतने आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक के प्रकाशक हो। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे, यही भावना है। हे सर्वज्ञ प्रभो, आपसे मैं विशेष क्या कहूं? आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपके कहे हुए तत्वों में शंका नहीं होवे। आपके बतलाए हुए मार्ग में मैं रहूं। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं? आप मेरे सर्व दोषों को जानते हो। मात्र पश्चाताप कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। Please subscribe my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon.